कि जवानी में तो नमाज पढ़ी है ना, जब बुढ़ाए जी हैं कांखें लगी हैं चल न पई हैं तब मस्जिद सुधरी है। क्या और महीने 2 महीना में ये बुढ़वा नमाजी अपने का वली से कम नहीं समझता। 3 बजे रात की उठी है मस्जिद पहुंच गई है, बुढ़ापा में नींद तो आवत नहीं है जी। पहुंच गई है 3 बजे रात के मस्जिद में, तो कई इमाम साहब से कहे मौलवी हो मौलवी न उठी हो, तुम बहुत चर्बी आएगी, तुम्हारी नींद बहुत आवत है, तुमको हटा ही वाले हैं ना। ये बुढ़वा यूँ नहीं सोचत है कि उम्र में हम कत्ता सोइत रहा। तुम नमाज पढ़ते हो कि इमाम के लिए मुसीबत बने हुए हो तुम? अरे 3 बजे रात के चले गए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, वजू बनाओ और वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो और दुआ मांगो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में सबसे पहली हाजिरी मुझे नसीब कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद माशाअल्लाह। और जिक्र करते रहो, जब अजान का वक्त आए तो नमाज फजर की अजान पढ़ दो। हदीस में है मनज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारा फकुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। तुम इमाम के पीछे पड़े हो, अरे खुद इंतजार करके अजान पढ़ दो ताकि वो नेकी अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा दे और इमाम की बुराई से भी बचोगे और तुम्हारी अजान पर इमाम की आंख भी खुल जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मुअज्जिन का दर्जा बहुत बुलंद है। और एक आलिम जो बामल हो, वो में नहीं कि वहाँ जमात हो तो भगर भगर पान होटल पर खाते, वो आलिम नहीं है। आलिम खैर, नेक आलिम क़यामत के दिन इतने लोगों की शफाअत कराएगा जितने कि आसमान में तारे हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये सब हदीस में है, लेकिन वो हबीब का कहा था कोई शफाअत ना करे। एक जगह तकरीर कर रहा था हुजूर की शफाअत का, तो एक खड़ा हो गया कि मौलाना साहब कहा बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजीस हो, तुमका मंजल लजीस हो कहा मतलब कहें कोई शफाअत ना करी, तो हम कहें तनी और आगे पढ़ो, आगे और का लिखा है, तो कहें हम हाफिज जी थोरो जो तुमका पूरा कुरान सुने, तो हम कहें हाँ, तुमका गुमराह करे के लिए आधी आयत रटाई गए, अगर पूरी आयत बता देते तो तुम गुमराह न होते। बेशक बेशक। कहा पूरी आयत क्या है? हमने कहा पूरी आयत अल्लाह फरमाता मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नज़दीक किसी की शफाअत करे, यानी कोई नहीं करेगा, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। खुदा जिसको इजाज़त देगा वो क़यामत के दिन शफाअत कराएगा। बेशक बेशक। सुलेमान पैगंबर का तख्त 40 गज चौड़ा 40 गज लंबा था, खुद बैठते थे, उनके हम नशी लोग बैठते थे, फिर जहाँ जाना चाहते थे हवा को हुक्म दे देते थे तो हवा उनके तख्त को उड़ा कर चल देती थी। जी जी जी, बेशक बेशक। वो तख्त फिजा में उड़ा करता था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ते उड़ते मदीना के ऊपर से गुजरा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा था, ऐ लोगों देखो देखो, हाज़िही मौज़अ हिजरत नबी आखिर ज़मान, ऐ लोगों देखो ये शहर मदीना है जहाँ आखिरी नबी हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। फ़तूबा लिमन आमन बिही, तो मुबारकबादी है उसके लिए जो उस आखिरी नबी पर ईमान लाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वत्तबऊहु,
और उसके लिए भी मुबारकबादी है जो उस आखिरी नबी की पैरवी करेगा। बेशक बेशक। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का चर्चा किया, इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। ऐसी बादशाहत अल्लाह ने अता फरमाया किसके वसीले से? बोलो, इल्म के वसीले से। अच्छा, आज प्लेन उड़त है, प्लेन तो लोग कहते हैं अरे अंग्रेज कत्ते काबिल हो गया, साइंस वाले कतने तरक्की पर। अरे साइंस वाले प्लेन में यहाँ पेट्रोल पड़ा था। बोलो, पड़ा था कि नहीं पड़ा था? प्लेन में मशीन होती है, एक ड्राइवर भी होता है, नेटवर्क भी होता है, उसके लिए अड्डा भी होता है, सब कुछ होता है। वह मैं यह कहूँ तनी गड़बड़ान तो सब गए, लेकिन हमारे सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कि उनके तख्त में ना पेट्रोल पड़ता था, ना कोई इंजन था, ना कोई ड्राइवर था। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना कोई नेटवर्क था, सिर्फ हुक्म पैगंबरी का वो इंतजार करता था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर का हुक्म होता था तो वो चल देता था। ऐसी बादशाहत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म के वसीले से अता फरमाया। बेशक बेशक। ऐ लोगों, इल्म की तरफ बढ़ो। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता फसअलू अहल ज़िक्र, तुम लोग इल्म वालों से पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम न हो, कोई चीज मालूम न हो तो पूछो। जी जी जी, बेशक बेशक। पूछने का हुक्म दिया है। लेकिन आज देखा जाता है न पूछे हैं कि मौलाना साहब वजू में यहाँ कई फर्ज हैं, ये न पूछे हैं गुस्ल में कई फर्ज हैं, ये न पूछिए नमाज में वाजिबात कितने हैं, ये क्या न पूछिए। ये कहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहमा साहब? अब बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के नाम कहाँ ढूंढे जाओ? जी जी। अरे उनके खाला के नाम न जान पाई हो तो तुम्हारे दीन में कोनो कमी आई गई। नमाज के वाजिबात नहीं पूछते, नमाज के फराइज नहीं पूछते, निकाह के अरकान नहीं पूछते। रोजाना निकाह होता है और उसके बारे में नहीं पूछते कि निकाह के अंदर रुकन कितने हैं, निकाह कैसे होगा, नहीं पूछते हैं। जी जी जी। भाई पूछिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में नामा कुर्बानी की ना दुम्बा के तो के गोश्त को खावा रहा है। अब बताओ कहाँ ढूंढे जाओ नाम है? ऐसा सवाल बेढंग का करेंगे। मसला पूछो, कुरान कहता है मालूम न हो तो इल्म वालों से मसला पूछो। बेशक बेशक। ऐ लोगों, हाफिज 10 लोगों की शफात क़यामत के दिन कराएगा। कि ऐसे 10 लोग, हदीस में कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन्नार, वो 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वशफ़ाहु फी असरतिम मिन अहले बैती, हुजूर फरमाते हैं अपने घर के 10 लोगों के बारे में वो शफात करेगा। कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन्नार, जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अल्लाहु अकबर। एक हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शफात कराएगा। और मुअज्जिन अज़ान देने वाला
क़यामत के दिन अल्लाह उससे हुक्म देगा कि तू आज मैदान महशर में भी अजान पढ़। जी तो अजान बेशक, पढ़ेगा बेशक। तो जहाँ तक उसकी आवाज़ जाएगी महशर के मैदान में जितने लोग सुनेंगे सब के बारे में मुअज्जिन की शफाअत अल्लाह कबूल करके सबका दाखिला जन्नत में फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा दर्जा है मुअज्जिन का।